फ्रेंड्स, न्यूज बेस्ड हमारे कार्यक्रम कड़वा सच में आपका वेलकम है। आज हम आपको हिंदू मुस्लिम रिश्तों से जुड़े एक ऐसे कड़वे सच से आपको फेस कराने जा रहे हैं जो दुनिया के हर देश, खासकर हमारे देश भारत के लिए तो आंख खोलने वाला है। यह कड़वा सच नेपाल का भी कड़वा सच है, लेकिन ये कड़वा सच पूरी दुनिया और खासकर भारत के जेनजी के लिए भी एक बड़ा सबक है, जो जंतर मंतर पर ये कह रहे थे कि ये जेनजी है, इन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये जान लीजिए कि पिछले साल नेपाल के जेनजी ने इन्हीं सब नारों का सहारा लेकर वहां तक तपलट कर दिया था। नेपाल का जो भी जेनजी उस वक्त हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगा रहे थे, वही जेनजी अब बेहद गुस्से में है और उसका गुस्सा एक खास समुदाय के लिए इस कदर भड़क गया है कि वह बेकाबू होकर तोड़फोड़ और हिंसा करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आखिर क्या है यह कड़वा सच जिसे पूरी दुनिया को जानना चाहिए? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। गौर से देखिए, नेपाली सेना के टैंक के आगे जय श्री राम का नारा लगा रहे इन लोगों को इस बात को भी गौर कीजिए कि इन लोगों में शामिल जेनजी वही है जिन्होंने पिछले साल हिंसक आंदोलन कर नेपाल में सरकार बदल दी थी। लेकिन आज यही लोग उस बदली हुई सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। जो जेनजी पिछले साल हिंदू मुस्लिम भाईचारा का नारा लगा रहे थे, वही अब तंग आकर नेपाल की बालेन सरकार से हिंदू राष्ट्र की वापसी की मांग कर रहे हैं। सड़क पर उतरे तंग और परेशान ये लोग नेपाल की बहुसंख्यक आबादी हिंदू से आते हैं। परेशान होकर सड़कों पर ये लोग इसलिए उतरे हैं क्योंकि सिर्फ 5% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय ने इनकी कांवड़ यात्रा में बाधा डाल दी है। ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। गुस्से से भरे ये लोग सरकार से कह रहे हैं, हटाओ इस देश का धर्मनिरपेक्ष दर्जा, लौटाओ पुराना हिंदू राष्ट्र का दर्जा। जब नेपाल के जेनजी के इस गुस्से के बाद नेपाल के मुसलमानों को सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पर हमला करना भारी पड़ने लगा है। इस घटना के बाद नेपाल के मधेश इलाके के कई जिलों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, हिंसा में जिन 3 लोगों की मौत हुई है उसमें सभी हिंदू है। इसके नाम है ओम प्रकाश मेहता, जय प्रकाश मेहता और गणेश यादव। इन लोगों की मौत के बाद नेपाल का हिंदू समुदाय और भड़क गया है। उधर जेनजी के दम पर सत्ता में आई बालेन शाह सरकार मुसलमान पद से बात करने में ही लगी रही, जिसके बाद आक्रोशित हिंदू समुदाय बदला लेने पर उतारू हो गया है। सोशल मीडिया पर नेपाल की कई ऐसी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया की आंखें खुल जाएंगी। आपको हम नेपाल के इस तनाव की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर भारत के लोग और खासकर जेनजी को सबक लेना चाहिए। आपको बता दें कि ये सभी तस्वीरें वायरल हैं, इनकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। बालेन शाह को नेपाल की सत्ता देने वाली वहाँ की जेनजी को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया है। नेपाल की वही जेनजी अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार रही है। इनका कहना है कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर से शोर मचता है और यह लाउड स्पीकर अशांति फैलाने के भी टूल बन गए हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के जेनजी ने अवैध रूप से बनी मस्जिदों में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। इस तस्वीर को देखिए। नेपाल के लोग मुस्लिम मोहल्ले में जाकर उनके घर के इस्लामिक झंडे उतार रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि मुस्लिम लोगों को अपने घर में नेपाल का झंडा लगाना चाहिए। नेपाल में इस्लामी झंडों और कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है। अगली तस्वीर तो हैरान करने वाली है। देखिए, जब नेपाल की सेना सड़क पर उतरे हिंदू समुदाय के लोगों को कंट्रोल करने पहुंची तो नेपाल के लोग जय श्री राम का नारा लगाने लगे। वो सेना के लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग हमारी रक्षा के लिए हैं, फिर भी हम पर ही आपके द्वारा अत्याचार क्यों हो रहा है? सरकार हमारी बातें क्यों नहीं सुन रही है? ऐसी हालत में आप सेना के लोग ही हमें बचाइए। अगली तस्वीर चौंकाने के साथ बड़ा सबक देने वाली है।
जब हिंदुओं ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो नेपाल के मुसलमानों को शांति और भाईचारा याद आने लगा। ये लोग सद्भावना रैली निकालने लगे, जिसमें मुसलमान समुदाय के लोग बड़ी जोर जोर से नारा दे रहे थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को प्यार से रहना चाहिए और लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शायद ज्यादातर मुसलमानों का यह कड़वा सच है कि उन्हें बात देर से और थोड़ी कसरत के बाद समझ में आती है। ये लोग शेर की मांद में जब शांति देखते हैं तो उसके आसपास मंडराने लगते हैं और उस मांद में हाथ डाल देते हैं। जब शेर गुर्राता है तो होश ठिकाने हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब शांति लौटी तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। यही इसका कड़वा सच। फ्रेंड्स, आखिर कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे नेपाल में दो समुदाय के बीच इतनी बड़ी दरार आ गई? कैसे यह स्थानीय विवाद पूरे देश की राजनीति और असीमता का मुद्दा बन गया? और क्या नेपाल में आ रहा डेमोग्राफिक चेंज इस तनाव के पीछे का असली कारण है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। घटना की शुरुआत होती है 26 जुलाई 2026 की रात को नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज क्षेत्र में बोलबम के श्रद्धालु पवित्र जल लेने कोसी नदी की ओर बढ़ रहे थे। डीजे पर बजते धार्मिक गीत और हाथों में लहराते धार्मिक झंडों के साथ कांवड़िया शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब यह यात्रा एक मुस्लिम बाहुल इलाके से गुजरी तो डीजे के साउंड और धार्मिक झंडे को लेकर दो गुटों के बीच में बहस शुरू हो गई। लेकिन जब यह यात्रा एक मुस्लिम बाहुल इलाके से गुजरी तो डीजे के साउंड और धार्मिक झंडों को लेकर दो गुटों में बहस शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक पक्ष ने लाउड स्पीकर की आवाज कम करने और रास्ता बदलने को कहा, जबकि कांवड़ियों का कहना था कि यह उनका पारंपरिक मार्ग है। मामूली कहासुनी देखते ही देखते तीखी बहस में बदल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। सुनहरी से शुरू हुई इस हिंसा की चिंगारी हवा की तरह नेपाल के पूरे मधेश और तराई क्षेत्र में फैल गई। आपको बता दें कि देवानगंज में एक मंदिर की सार्वजनिक भूमि पर मुहर्रम के दौरान एक मजहबी झंडा लगाने को लेकर भी पहले से विवाद चल रहा था। उसके बाद बोलबम यात्रा के दौरान विवाद ने हिंदुओं के गुस्से को और भड़का दिया। हिंसा को काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 3 लोगों की मौत की खबर आई और दर्जनों नागरिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। नेपाल सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई, लेकिन असली तूफान तो इंटरनेट की दुनिया में उठने वाला था। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर हिंसा के दर्जनों वीडियो वायरल होने लगे। इन वीडियो में झंडों का अपमान और पथराव की दृश्य दिखाए गए, जिसने बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के आक्रोश को और भड़का दिया। जनकपुर से लेकर काठमांडू के माइती घर, मंडला तक युवकों और धार्मिक संगठनों का जनसैलाब सड़क पर उतर आया। लोगों का गुस्सा सिर्फ स्थानीय हिंसा को लेकर नहीं था, बल्कि वो इसे नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता पर हमला मान रहे थे। देखते ही देखते कांवड़ यात्रा के विरोध का यह मुद्दा नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की ऐतिहासिक मांग में तब्दील हो गया। लेकिन नेपाल की बालिन सरकार ने संविधान का हवाला देकर धार्मिक आधार पर किसी भी मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फ्रेंड्स, सवाल यह उठता है कि नेपाल जैसे शांत देश में अचानक ये धार्मिक विवाद बार बार क्यों हो रहा है? इस पूरी हिंसा और विवाद की जड़ में जाने के लिए हम नेपाल के डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्यक आंकड़ों को समझना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नेपाल में अभी भी 81% से अधिक आबादी हिंदू है। लेकिन अगर आप भारत से सटे नेपाल के तराई मधेश क्षेत्रों के जिलों जैसे सुनसरी, रौतहट, पारसा और बांके पर नजर डालेंगे तो पिछले 2 से 3 दशकों में यहाँ की जनसांख्यिकी में तेजी से बदलाव आया है। एक्सपर्ट और स्थानीय समाजशास्त्रियों का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी की वृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। इसके अलावा भारत नेपाल की खुली सीमा और भारत में बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की तरह नेपाल के कुछ क्षेत्रों में अनियंत्रित माइग्रेशन ने भी स्थानीय सामाजिक संतुलन को प्रभावित किया है। 2008 में जब नेपाल को संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था,
तब से लेकर आज तक वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाम हिंदू राष्ट्र की बहस जारी है। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई हिंसा केवल दो गुटों का झगड़ा नहीं, बल्कि ये नेपाल के बदलते सामाजिक राजनीतिक ताने बाने का एक खतरनाक संदेश है। एक तरफ जहां नेपाल के नागरिक अपनी पहचान और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर मुखर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के सामने संविधान, कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की चुनौती है। नेपाल का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी ऐतिहासिक सहिष्णुता को बचाए रखते हुए कानून का शासन कैसे कायम रखता है। फ्रेंड्स, नेपाल में हिंदू मुसलमान रिश्ते के इस कड़वे सच को लेकर आपकी क्या राय है? क्या नेपाल को अपनी पहचान की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए या व्यवस्था को उसी तरह चलने देना ही एकमात्र रास्ता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कड़वा सच के लास्ट में मैं आपको एक मीठा और सुकून देने वाला सच भी बताती हूँ। और आज का मीठा सच है कि इंसान अक्सर विपरीत परिस्थितियों में ही अपनी सफलता की नई कहानी लिखता है।